हे गाइस, तो शी-हल्क के 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और सेकंड एपिसोड के एंडिंग ने हमें फिर से शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स की याद दिला दी। अब काफी चांसेस है कि थर्ड एपिसोड फाइनली हमें शांग-ची मूवी के इस रैंडम फाइट का आंसर दे देगा और इस वीडियो में हम इसी आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग एपिसोड 3 को लेके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 2 के एंडिंग में जेनिफर फाइनली अबॉमिनेशन का केस लेने के लिए तैयार हो जाती है और उसके एक्सेप्ट करते ही उसे उस वक्त चल रही न्यूज से पता चलता है कि अबॉमिनेशन ने प्रिजन ब्रेक किया था। और फिर हम वही शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स की वोंग वर्सेस अबॉमिनेशन की फाइट देखते हैं। ऑफ कोर्स न्यूज चैनल को यही लगेगा कि अबॉमिनेशन जेल तोड़कर कहीं चला गया है, बट हमें ऑलरेडी पता है कि वोंग उसे प्रैक्टिस के लिए उस अरीना में ले गया था और वो उसे वापस इस प्रिजन में भी ले आया था। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि आखिर उसे अबॉमिनेशन को इस फाइट क्लब में ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी। एपिसोड 2 में हमें यह भी पता चलता है कि ब्लॉन्स्की ब्रूस बैनर को लेटर लिख चुका है और दोनों के बीच इक्वेशन अब पहले जितना खराब नहीं रहा, यानी कि उसका बिहेवियर अब इम्प्रूव हो रहा है, या फिर एटलीस्ट वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो इम्प्रूव हो रहा है, सो दैट वो जल्द ही डीओडीसी के सुपरमैक्स प्रिजन से रिलीज हो जाए। और हम जानते हैं कि अबॉमिनेशन हेवीली रूमर्ड है थंडरबोल्ट्स मूवी में अपीयर होने के लिए, और ये टीम थंडरबोल्ट रॉस के अंडर काम करेगी। अब रॉस को हमने एमसीयू में कई बार देख लिया है, वो गवर्नमेंट की तरफ से काम करते हैं, लेकिन उनके तरीके दूसरों के ऊपर काफी कंट्रोल करने वाले रहे। सिविल वॉर में वो सोकोविया अकॉर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं एवेंजर्स को कंट्रोल करने के लिए। इन्फिनिटी वॉर में वो रोडी को ऑर्डर देते हैं स्टीव रॉजर्स को अरेस्ट करने के लिए, कंसीडरिंग स्टीव रॉजर्स ने सोकोविया अकॉर्ड साइन ही नहीं किए थे सिविल वॉर में। और इनक्रेडिबल हल्क में वो हल्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और हल्क के केस में उनका मोटिव हल्क को रोकने से ज्यादा हल्क के ब्लड को प्रोटेक्ट करना था, कंसीडरिंग ब्रूस बैनर ही वो अकेला इंसान था जो सुपर सोल्जर सीरम और गामा रेडिएशन अब्सॉर्ब करने के बाद बच पाया था। और हल्क को रोकने के लिए उन्होंने ब्लॉन्स्की को चुना और उसे सुपर सोल्जर सीरम देना शुरू कर दिया। लेकिन ब्लॉन्स्की का केस थोड़ा अलग था। सुपर सोल्जर सीरम कंज्यूम करने के बाद वो ताकतवर तो होता गया, लेकिन इस ताकत ने उसे पावर हंग्री भी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब भी वो हल्क से लड़ता था वो हार जाता था। और ये बात उसके दिमाग में बैठ चुकी थी कि उसे हल्क को दिखाना ही है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसकी वजह से उसके जो भी मिशन हुए हल्क के अगेंस्ट, वहां उसने रॉस के ऑर्डर्स को एक पॉइंट के बाद मानना ही बंद कर दिया। इनफैक्ट मूवी के एंड में अबॉमिनेशन बनने के बाद वो रॉस पर ही हमला कर देता है, यानी कि सुपर सोल्जर सीरम लेने की वजह से और पावर हंग्री होने की वजह से वो और ज्यादा अनस्टेबल इंसान बन जाता है। अब क्योंकि रॉस ने काफी टाइम, एफर्ट और मनी स्पेंड किए थे ब्लॉन्स्की को सुपर सोल्जर बनाने में, तो वो ब्लॉन्स्की को वेस्ट तो नहीं होने देगा। यही रीजन है कि उसे अबॉमिनेशन भी चाहिए अपनी थंडरबोल्ट्स की टीम में। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ब्लॉन्स्की सीरम लेने के बाद और अबॉमिनेशन बनने के बाद काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गया था, और ये एक खतरे की बात है थंडरबोल्ट्स के बाकी टीम मेंबर्स के लिए। प्रोबेबली इसी वजह से रॉस या शायद वैल ने वोंग को रीच आउट किया होगा। वोंग के लिए रॉस और वैल दोनों यूएस गवर्नमेंट का हिस्सा है, और अबॉमिनेशन को ट्रेन करना उसके हिसाब से यूएस गवर्नमेंट का ही ऑर्डर होगा, जो वो एक पब्लिक सर्विस के तौर पर फुलफिल कर रहा है। उसे रॉस की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा, कंसिडरिंग ना ही उसका ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज का इंटरेक्शन रॉस से हुआ है कभी। और वोंग का अबॉमिनेशन को यूएस से दूर चाइना के एक फाइट क्लब में ले जाना यही दिखाता है कि यूएस गवर्नमेंट इस ट्रेनिंग को एक सीक्रेट रखना चाहती थी, जो इस बात को और भी कंफर्म करता है कि अबॉमिनेशन की ट्रेनिंग किसी खास चीज के लिए हो रही है। अनफॉर्चुनेटली एपिसोड 2 के एंड में वो वीडियो लीक हो जाता है और अब जेनिफर को इस प्रिजन ब्रेक को डिफेंड करना होगा। लेकिन इस ट्रेनिंग से हमें इतना समझ में आता है कि शी-हल्क की तरह ब्लॉन्स्की खुद भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करना सीख चुका है। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो कुछ हद तक अपने सेंसेस में नहीं रहता। इसी की बात वोंग कर रहा था उस अरीना में जब अबॉमिनेशन ने बहुत जोर से पंच मारा उसे। अब जैसे कि मैंने पहले कहा, वोंग यहाँ यूएस गवर्नमेंट की मदद करने के लिए अबॉमिनेशन को ट्रेन कर रहा होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि वोंग और रॉस और वैल की कोई डील हुई हो जिसमें वोंग की खुद की कोई लेजिटिमेट डिमांड होगी यूएस गवर्नमेंट से, प्रोबेबली किसी सुपर एंटिटी से रिलेटेड, जो शायद इसी डीओडीसी के सुपरमैक्स प्रिजन में कैद है, और रिटर्न में रॉस या वैल ने उसे अबॉमिनेशन को ट्रेन करने के लिए कहा होगा। अब ट्रेलर्स में हम वोंग के साथ कोर्टरूम में एक और कैरेक्टर को भी देख सकते हैं जिसका नाम है मेडिसिन। मेडिसिन का यहाँ क्या रोल होगा वो तो क्लियर नहीं है, बट काफी चांसेस है कि मेडिसिन भी इस अबॉमिनेशन वोंग वाले प्लॉट से लूजली रिलेटेड है। सो लेट्स सी। कमिंग टू अबॉमिनेशन, तो यहाँ लग रहा है कि अबॉमिनेशन को जेल से छुड़वाने के लिए जेनिफर वॉल्टर्स शायद अपने एफर्ट्स डबल कर देगी, सो दैट ब्लॉन्स्की की इमेज पब्लिक के बीच सुधर सके। और प्रोबेबली एपिसोड 3 इसी अबॉमिनेशन की स्टोरी लाइन और उसके इंप्रूवमेंट पर फोकस कर सकता है। हो सकता है कि इस एपिसोड में हमें वैल का भी कैमियो देखने मिले, एज वो और रॉस ही है जो चाहते हैं कि अबॉमिनेशन रिलीज हो जाए जल्द से जल्द। इसके अलावा एपिसोड 3
जेनिफर वॉल्टर्स के GLK-NH में एडजस्ट होने पर भी फोकस करेगा। जैसे कि हम जानते हैं उसे GLK-NH में जॉब इसी वजह से मिल पाई ताकि जेनिफर उनके सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का चेहरा बन सके और उसे अपने जॉब के वक्त हमेशा ही शी हल्क बने रहना होगा और यही से वो पब्लिक लाइमलाइट में आ जाएगी। एपिसोड 2 में हमने ऑलरेडी देखा कि जेनिफर काफी अनकंफर्टेबल लग रही थी अपने ऑफिस में ट्रांसफॉर्म होने के बाद और अब अबॉमिनेशन को एज शी हल्क डिफेंड करने की वजह से उसे पब्लिक लाइफ में भी शी हल्क ही बने रहना होगा। सो अल्टीमेटली अब उसे पब्लिक लाइफ से भी डील करना सीखना होगा, लेकिन काफी चांसेस है कि इसी शी हल्क की पब्लिक लाइफ की वजह से उसकी मुलाकात मैट मर्डॉक एके डेयरडेविल से होगी। इनफैक्ट अब तक मैट मर्डॉक को पता भी चल चुका होगा जेनिफर वॉल्टर्स के बारे में इसी अबॉमिनेशन के केस की वजह से। और फाइनली अगर हम रूस की बात करें तो एपिसोड 2 प्रोबेबली उसका लास्ट अपीयरेंस था इस शो में। हम शायद उसे इस सीरीज के सबसे फाइनल पोस्ट क्रेडिट सीन में देख सकते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि उसकी स्टोरी प्रोबेबली वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक बुक स्टोरी लाइन पर बेस्ड होगी। अगर आपको वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक बुक स्टोरी लाइन के बारे में डिटेल में जानना है तो आप यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके मेरे एपिसोड 1 की थियरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अब सकार पर पहुंचने के बाद हल्क को कौन मिलता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये शिप ग्रैंड मास्टर की है और थॉर रैग्नारोक के एंड में ग्रैंड मास्टर एक तरह से पावर से चला जा चुका था। काफी लोगों ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया है कि सकार पर अब हल्क के बेटे स्कार का राज चल रहा होगा, जो कॉमिक्स में भी वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन का पार्ट था और ये बात काफी हद तक सही भी हो सकती है। प्रोबेबली हमें हल्क वर्सेस स्कार का बैटल भी देखने मिल सकता है सकार पे, फिर चाहे उस मूवी का विलन कोई और हो। बट हल्क का फ्यूचर MCU में और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। सो लेट्स सी। तो ये थी मेरी थियरी एपिसोड 3 को लेके। आपके हिसाब से वॉन्ग अबॉमिनेशन को ट्रेन क्यों कर रहा है? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।